मांडू महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर मांडू महोत्सव पूछा गया था या आपका मांड नृत्य पूछा गया था। इन दोनों में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। किसी ने जो है मांडू महोत्सव बताया है, किसी ने जो है मांड नृत्य बताया है। तो सबसे पहले हम लोग मांड नृत्य को देखते हैं। तो ये जो मांड नृत्य है ये दोस्तों आपका यहाँ पर राजस्थान का जो है, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में किया जाता है, मारवाड़ और जोधपुर क्षेत्र में ये लोकप्रिय है मांड नृत्य, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है मांडू महोत्सव, तो मांडू महोत्सव जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो मांडू महोत्सव जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक सर मांडू में आयोजित किया जाता है। ये उत्सव मांडू की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति को जो है प्रदर्शित करने के लिए जो है मनाया जाता है। अगला है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति जो है आपका यहाँ पर किसमें निहित है? 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गवर्नर का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। राज्यपाल ये कार्य जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। विधानमंडल के सत्र को स्थगित यानी कि एडजॉर्न करना, सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोकना, इसके अलावा जो है लेकिन सत्रावसान करना जो है राज्यपाल के होता है, और सदन को कुछ समय के लिए रोकना जो है उसका अधिकार स्पीकर के पास होता है, ठीक है। लेकिन सत्रावसान करना या सत्र बुलाना ही जो है आपका राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत जो है ये कार्य आपके राज्यपाल जो है करते हैं, सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं। अधिकतम अंतर की बात करेंगे तो 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन यदि सरकार बहुमत खो देती है तो सरकार जो है स्वविवेक का जो है प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, राज्यपाल जो है स्वविवेक का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इन्हें ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। यानी कि श्वेत क्रांति का जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है कहा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो है अमूल की स्थापना की और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के माध्यम से जो है श्वेत क्रांति का जो है नेतृत्व किया। ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में हुआ था, इस योजना के तहत भारत दुग्ध कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नेशनल मिल्क डे जो है उनके जन्मदिन पर 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि ऑप्शन नंबर बी का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 71 के तहत जो है ये कार्य आपकी होता है। अंतिम निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य घोषित करता है तो निर्णय से पहले उनके द्वारा किए गए कार्य भी जो है अमान्य नहीं होते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। अगला है संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर 1855 का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था। क्षेत्र की बात करेंगे तो वर्तमान झारखंड, राजमहल की पहाड़ियां। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ जो है हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? 1856 में यह विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद संथाल परगना नामक एक अलग जिला जो है आपका यहाँ पर बनाया गया। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? बारात का जो है आपका शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। तो बारात का जो शुद्ध वर्तनी होता है ये आपके यहाँ पर बारात होता है, बरात, ठीक है। बारात जो है संस्कृत के तत्सम शब्द वर यात्रा का तद्भव रूप है, इसलिए व्याकरण के अनुसार बारात सही है। हम लोग इससे पहले भी जो है हम जानते थे कि बारात जो है आपका होता है बारात, लेकिन बारात होता है, ये बात आप लोग को भी जान लीजिए। बारात एक लोक बोलचाल का प्रचलित रूप है, लेकिन शुद्ध वर्तनी में बारात को जो है प्राथमिकता दी जाती है। अगला है पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ या बयान के लिए थाने में उपस्थित होने के लिए भेजा गया औपचारिक पत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर समन या नोटिस जो है इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला है अप्रैल 2026 में अंडर 25,000 मीटर रेस वॉकिंग में 19 मिनट के बैरियर को तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बने? राइट आंसर नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अंडर 20 फेडरेशन कप 2026 में
तुमकुरु कर्नाटक में ये जो है आयोजित हुआ था। नितिन गुप्ता उत्तर प्रदेश की है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर जो है आपका असम हो जाएगा। राज्य नहीं पूछा था आपसे, यहाँ पर जो है नदी पूछा था। ठीक है, तो नदी की बात करेंगे तो नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राज्य भी याद रखिएगा असम में। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जिला की बात करेंगे तो यह भारत का पहला जो है द्वीपीय जिला है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर विजय शंकर आपके हो जाएंगे। विजय शंकर दक्षिण भारत के डेनमार्क के मानद महावाणिज्य दूत और सन्मान ग्रुप के जो है चेयरमैन है। उन्हें जो है भारत डेनमार्क के संबंधों को मजबूत करने असाधारण वाणिज्यिक सेवाओं के लिए जो है यह पुरस्कार जो है उनको चेन्नई में जो है प्रदान किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपकी एग्जाम में आया। अगला है नेग्लेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपेक्षा या नजरअंदाज करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इग्नोर और पे नो अटेंशन टू इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख कितनी दूरी तक स्पष्ट देखी जा सकती है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में भी अनंत का था जो कि राइट आंसर होगा। एक स्वस्थ जो नेत्र होता है उसकी न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होता है। मे भी आपसे न्यूनतम दूरी ही पूछा गया हो, लेकिन न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत इन्फिनिटी तक की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यही में भी आपका ऑप्शन होगा। दूरी की धारणा की बात करेंगे तो साफ दिनों में पृथ्वी के वक्रता के कारण सामान्यतः हम जमीन से लगभग 5 किलोमीटर तक ही देख पाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में तारे जो अरबों किलोमीटर दूर है उन्हें भी हम देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कवयित्री का शुद्ध रूप आपको बताना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला जो कवयित्री था वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। संधि की बात करेंगे तो कवि प्लस इत्री। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हस्तक्षेप शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना था। ऑप्शन नंबर सी वाला जो हस्तक्षेप था वो आपका इसका राइट आंसर होगा। इस शब्द का अर्थ होता है बीच में पड़ना या दखल देना। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है भारतीय महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? राइट आंसर 1976 आपका हो जाएगा। किसके विरुद्ध खेला था? वेस्ट इंडीज के। कहां पर खेला था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। इसके कप्तान कौन थे? शांतारंगा स्वामी। यह मैच क्या था? ड्रॉ रहा था। भारत ने अपनी पहली टेस्ट जीत नवंबर 1976 में इसी सीरीज के चौथे मैच में पटना में हासिल की थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि दो संख्याओं का एलसीएम 360 है, उनका एचसीएफ 15 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर बी 5400 का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 18, 27, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह उसे मिलकर उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका राइट आंसर जो आपका यहाँ पर निकल कर आया था वो आपका 5.7/13 डेज निकल कर आया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 500 है, विक्रय मूल्य एसपी 550 है, तो लाभ प्रतिशत क्या करना है? तो कॉस्ट प्राइस 500 था, सेलिंग प्राइस 550 था, और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 50 रुपए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, 50/500 इंटू 100 करेंगे तो ये निकल कर 10% निकल कर आएगा। अगला कि भारत में कृषि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता रोजगार देने वाला है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वस्त्र उद्योग का था, बिल्कुल राइट आंसर था। वस्त्र उद्योग जो है भारत में कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यह उद्योग देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 7% और जीडीपी में 2.3% का योगदान देता है। सीधे तौर पर लगभग 4.5 करोड़ और परोक्ष रूप से 6 करोड़ से अधिक लोगों को जो है रोजगार प्रदान करता है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था, और भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए।